हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस पीवाईक्यू सीरीज में। गाइस चलिए हमने क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, देन वी विल सॉल्व इट टुगेदर गाइस। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ठीक है, हैज अ पोटेंशियल v नॉट ऑन इट्स सरफेस एंड इट इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, ये भी बताया हुआ है। ठीक है, सरफेस पे जो पोटेंशियल मेजर किया गया है बेटा विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी मेजर किया गया है। इसके आगे बोला है कि फॉर दिस स्फीयर, इसी के लिए उसने बोला है द equipotential surfaces with potentials 3v naught by 2, 5v naught by 4, 3v naught by 4 and v naught by 4 have radius, मतलब इन equipotential surface की corresponding बेटा आपको दे रखा है रेडियस r1, r2, r3 and r4 respectively। ठीक है, देन आपको बताना है इनके बीच क्या रिलेशन है बेटा, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग जे 2015 गाइस। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा यार। ठीक है, तो बने रहिए बेटा वीडियो के अंदर तक, तभी आपको कांसेप्ट समझ आएगा। भाई देख लेते चलिए इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात बेटा उसने क्या बोला हुआ है, सॉलिड स्फीयर बोला हुआ है। सॉलिड स्फीयर मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल अपन पढ़ते हैं, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से पोटेंशियल पढ़ते हैं। कंडक्टर के अंदर क्या होता है बेटा, इनसाइड वाले रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है सेंटर से सरफेस तक। ठीक है, लेकिन नॉन कंडक्टिंग के केस में पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता बेटा अंदर, है ना, उसमें वेरिएशन होता है। तो वही चीज यहां पे आपको देखने को मिलने वाली है भाई साहब। ठीक है, तो यहां पे बेटा हम देख लेते हैं, पहले स्फीयर बना लेते हैं नॉन कंडक्टिंग। ठीक, और इसकी जो है रेडियस बेटा देख लेते हैं क्या रखा है, कैपिटल आर, और इसके सरफेस पे पोटेंशियल बोला हुआ है बेटा v नॉट बोला हुआ है। समझो अब ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है बेटा, तो अंदर ये मटेरियल होगा भाई इसके अंदर। ठीक है, ऐसा क्लियर है, तो ये चीज बेटा। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखो मैं पोटेंशियल अगर लिखूं इसके लिए, तो सबसे पहली बात क्वेश्चन तो अपन इजीली कर देंगे। पहले समझो इधर भाई, इसके अंदर वाले रीजन में ना लिखे, पहले मैं लिखता हूं इसके सरफेस पे पोटेंशियल। सरफेस पे क्या होता है बेटा, सरफेस पे मतलब v कैपिटल R, क्या लिखोगे k2 डिवाइड बाय r। ठीक है, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अगर बेटा मैं आउटसाइड रीजन में देखूं इसके, तो कितना हो जाएगा k2 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, मतलब कैपिटल R से ग्रेटर रेडियस वाले। ये वाला जो पोटेंशियल बेटा कहां पे है, आउटसाइड रीजन मींस स्मॉल r जो है ग्रेटर देन ऑफ कैपिटल R। ठीक है, तो ये पोटेंशियल आउटसाइड है बेटा, ये सरफेस पे है। अगर इनसाइड वाले रीजन पे बात करूं बेटा vr, तो कितना लिखते हैं kq डिवाइडेड बाय 2r की पावर 3, और कितना हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ये कहां पे बेटा, r लेस देन कैपिटल R। तो ये तीन रीजन में पोटेंशियल हमने लिख दिया बेटा, ये सरफेस पे है, आउटसाइड और ये इनसाइड है। बात समझ आ रही? तो इनसाइड बेटा यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, इसमें वेरिएशन होता है। और यहाँ पे अगर r इक्वल टू बेटा 0 पुट करोगे, है ना, r इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे, तो भाई देखोगे आप यहाँ पोटेंशियल 0 नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा बेटा। ठीक है, तो देख लेते हैं बेटा यहाँ पे। सबसे पहली बात है, मान लो यहाँ पे vr इक्वल टू क्या पुट कर दूं, 0, स्मॉल r इक्वल टू 0, तो कितना आएगा बेटा, कितना आएगा kq डिवाइडेड बाय 2r की पावर 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो vr इक्वल टू 0 कितना आएगा भाई, देखो यहाँ पे ध्यान से kq, और देखो बेटा r स्क्वायर नीचे r की पावर 3 है। ठीक है, तो r की पावर स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 3, नीचे बचेगा 2 into r। अगर ध्यान से देखो बेटा, तो यहाँ पे v r इक्वल टू 0 पे कितना आया 3/2 into kq डिवाइडेड बाय r। ठीक है, ये दे रखा है, और आपको क्वेश्चन में क्या मेंशन हुआ है, सरफेस पे जो पोटेंशियल दे रखा है बेटा वो v नॉट दे रखा है, और हमने सरफेस पे कितना निकाला है, vr इक्वल टू kq डिवाइडेड बाय r। तो ये किसके इक्वल होगा बेटा, v नॉट के। बात समझ आ रही है, एक चीज समझ के चलो बेटा, तब क्वेश्चन कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा v नॉट kq डिवाइडेड बाय r की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, v नॉट। तो इसका मतलब ये हुआ 3/2 into v नॉट। तो ये भाई साहब किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया भाई, 3v0/2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब कहां पे पोटेंशियल आपको दे रखा है, सेंटर पे दे रखा है। इसकी करस्पॉन्डिंग रेडियस कितनी बेटा, r1। ठीक है, तो ये बेटा आपका r1 रेडियस पे पोटेंशियल आपका आ चुका है भाई। तो r1 आपका क्या हो जाएगा, 0। आई होप ये चीज आपको बेटा समझ आई होगी। मतलब r1 जो है रेडियस, वो क्या है, सेंटर वाले पॉइंट पे बोला हुआ है पोटेंशियल। यहाँ पे 3/2 v नॉट जो है बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो r1 बोला हुआ है, और ये जो पोटेंशियल होता है सेंटर पे होता है भाई। ठीक है, तो r1 की वैल्यू आपको जो है इजीली बेटा मिल गई। ठीक है, तो r1 क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब ये सेंटर वाली रेडियस है। ठीक है, ये सेंटर की बात कर रहा है, तो मींस ये जो r1 इक्वल टू 0 है, इसका मतलब सेंटर की बात कर रहा है भाई। सब सेंटर में पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के केस में बेटा ये होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज बेटा आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। इस चीज को
मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल लिख लेते हैं साइड में, इनकी अपने को जरूरत पड़ेगी भाई, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये वाला अपन ने कर लिए। अब आपकी बारी 5 डिवाइड बाय 4 वाली सरफेस की। इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस आपको दे रखी है बेटा r2, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग आपको जो रेडियस दे रखा है वो r2 दे रखा है। अब आपको ये देखना है ये जो पोटेंशियल है किधर होगा, सरफेस पे तो होगा नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरफेस पे v0 होता है। और आप ध्यान से देखो जब 5/4 लिखा है, 5/4 मतलब इसको डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब सरफेस से तो ज्यादा आ रहा है। सरफेस पे जो पोटेंशियल है v0 उससे तो ज्यादा है। तो ज्यादा कहां पे होगा? अंदर वाले रीजन में होगा, बाहर तो नहीं हो सकता, ठीक है। सरफेस से बाहर अगर जाओगे तो आप पोटेंशियल थोड़ी ना ज्यादा होगा, तो डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब है r2 जो होगी वो भी रेडियस किधर है बेटा? अंदर वाले रीजन में। मतलब फिर से आपको फार्मूला ये यूज करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा? Vr2 लिखूंगा। और Vr2 लिखना मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? ये लिखा था फार्मूला भाई, यहाँ पे लिखोगे kq डिवाइडेड बाय 2r3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? 3r² माइनस r2 की पावर 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे पोटेंशियल आपको दे रखा है, इसको यूटिलाइज करना है। कितना दे रखा है? 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये भी अंदर वाला रीजन है बेटा। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? तो है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं इसकी जगह यहाँ पे बना सकता हूँ v0। कैसे? यहाँ पे kq लिखा है, मुझे r और मिल जाए, ठीक है। तो इसकी जगह क्या बना लिख सकता हूँ v0, ठीक है। तो v0 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। जस्ट मुझे बेटा यहाँ पे r2 की वैल्यू फाइंड करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं v0 लिखूंगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2 तो रहेगा और साथ में r² बचेगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पे kq डिवाइडेड बाय r हो गया आपका v0 और ये हो जाएगा 3r² माइनस r2 का स्क्वायर इक्वल टू बेटा 5v0 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो जाएगा? v0 ने v0 को मार दिया और यहाँ पे 2 है तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचने वाला है भाई? यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना? देखो सॉल्व कर लो भाई, साइड में कर लेते हैं इसको। यहाँ पे बचेगा, चाहो तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, है ना। इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 3r² माइनस r2 का पावर 2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 2 r का स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे r2 की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो। इसको इधर ले जाओ चाहे इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा r2² इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 3r² माइनस 5/2r का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम वगैरह लोगे, ध्यान से देखो तो r2 की जो वैल्यू आएगी 3 2 जा 6 r का स्क्वायर माइनस 5r² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 6r² माइनस 5r² ऊपर कितना हो जाएगा? r² डिवाइडेड बाय 2। तो r2 की जो वैल्यू आएगी बेटा r डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगी फाइनल, ठीक है। जब r2 का स्क्वायर वगैरह हटाओगे तो r का इधर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ स्क्वायर रूट में 2 चला जाएगा भाई, ठीक है। सो r2 की वैल्यू आ गई भाई आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास बेटा दो चीजें मिल गई, r1 0 आ गया, r2 आपको r/√2 मिल गई वैल्यू भाई, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको खेलना है 3 डिवाइडेड बाय 4 वाले से, ठीक है। और इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस दे रखी है आपको r3, ठीक है। ऐसे आपको ये वाला केस कर लेना, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, रिजल्ट में साइड में लिखते जाता हूँ भाई साहब, ठीक है। मैं इसको भी अरेंज कर देता हूँ, आई ये चीज आपको समझ आ गई होगी, ठीक। यहाँ पे r2 की वैल्यू लिख देता हूँ। r2 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? r डिवाइडेड बाय √2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास r2 की वैल्यू मिल गई है बेटा, r इक्वल टू 0, r2 इक्वल टू r/√2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वाले पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग बात करते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस दे रखा है बेटा, दे रखा है r3। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा 3 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पे यही तो देखना है कि अंदर है पोटेंशियल की बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बात करें तो ये सरफेस पे होगा क्या? सरफेस पे तो कतई नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप लिखा है 3/4, है ना, और हमारा सरफेस पे v0 होता है भाई। तो अगर मैं 3 में से 4 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा? 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर तो नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर पोटेंशियल ज्यादा होता है सरफेस से, और ये क्या है? सरफेस से भी कम आ रहा है। इसका मतलब ये आउटसाइड जाएगा बेटा, आउटसाइड जाएगा तो आउटसाइड के लिए पोटेंशियल कितना होता है? kq डिवाइडेड बाय r। तो ये वाला फार्मूला लगाओगे तो किसके रेडियस कौन सी बेटा आपकी? r3। तो r3 की करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना दे रखा है बेटा? 3 डिवाइडेड बाय 4 और पोटेंशियल क्या लिखोगे बेटा आउटसाइड एरिया में? kq डिवाइडेड बाय r3, ठीक है। सो ये चीज आपकी आ जाएगी भाई। अब देखो बेटा यहाँ पे मुझे v0 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे कैपिटल R से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगा, ठीक। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3v0 डिवाइडेड बाय 4 और क्या हो जाएगा? kq डिवाइडेड बाय r। इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो आप? इसकी जगह पुट कर दोगे v0 और ये क्या हो जाएगा? r डिवाइडेड बाय r3। बात समझ आ गई कि नहीं आई भाई? ठीक है। तो ये v0 और ये v0 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसको मिटा देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं बेटा v0, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज लिखी, तो v0 ने v0 को मार दिया बेटा। यहाँ पे r3 की वैल्यू जो आ जाएगी, ध्यान से देखो, तो 4 इधर जाएगा, 4r और डिवाइडेड बाय 3, r3 भी भाई साहब आपके सामने निकल के आ गया,
क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बारी आती है बेटा इसके करस्पॉन्डिंग बात कर लेते हैं। इसके करस्पॉन्डिंग रेडियस कितना रखा है? r4 दे रखा है। ये भी कहां वाला, कौन से वाले रीजन में? आउटसाइड रीजन में पोटेंशियल। बेटा ध्यान से देखो, ये भी 0 पॉइंट समथिंग का कुछ आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 25 समथिंग, ठीक है। तो ये भी सरफेस से बाहर है, मतलब इसमें भी यही फार्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा Vr4 इक्वल टू, इसका पोटेंशियल क्या है बेटा? V0/4 इक्वल टू क्या लिखोगे? K2 डिवाइडेड बाय R। ये डिस्टेंस कितनी है? R4। बेटा फिर से आपको क्या करना है? फिर से आपको V0 बनाना है, तो फिर से वही कहानी, क्या करोगे? R डिवाइडेड बाय R, ठीक। तो बेटा देखो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा V0/4 और यहां पे भी क्या बन जाएगा? V0। अरे बन जाएगा कि नहीं? क्या लिख दोगे? V0 R डिवाइडेड बाय R4। V0 ने V0 को मार दिया और ध्यान से देखो बेटा, तो R4 इक्वल टू मेरा आ गया 4R, ठीक है। ये रिजल्ट सारे आ गए भाई आपके। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी बेटा, ठीक है। तो बहुत आराम से किए हैं, ठीक है। अब यही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर 1 मिनट के अंदर करना होता है भाई साहब। जब अच्छी क्लियरिटी नहीं होगी तो नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो चलिए भाई, हमारे पास सारी चीजें आ गई। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो बड़ी मिटा देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। देखो R1 इक्वल टू हमारा 0 है, तो आपको चेक करना है किसमें R1 0 है, किसमें नहीं है। जिसमें 0 है तो उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना, फालतू टाइम पास मत करना बेटा, एक चीज याद रखना, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम चेक करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन मैच करवाते हैं, ये वाली है ना, तो यहाँ इन दोनों में से पहले चेक करते हैं कौन सी, क्योंकि इन दोनों में क्या है? R1 इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, इसमें बोला है कि R2 is greater than R4 minus R3। तो कुछ मत सोचो यार, सबसे पहले आप क्या कर लो, आप यहाँ पे क्या कर लो, R4 minus R3 देख लो बेटा क्या आएगा आपका, ठीक है। R2 आपको मिल गया है कितना? R/√2 है, ठीक। R4 minus R3 देखो बेटा कितना है? 4R, ठीक है। R4 कितना है? 4R और R3 कितना है? 4R डिवाइडेड बाय 3। ध्यान से देखो बेटा, एलसीएम वगैरह लोगे तो कितना आएगा? 12R minus 4R डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8R डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? 8R डिवाइडेड बाय 3, इन दोनों का डिफरेंस। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद आपको क्या दे रखा है भाई? यहाँ पे R2 दे रखा है कितना? R/√2। भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.4 समथिंग है ना, आगे भी जाएगा। तो 1/1.4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे R लिखा है, जब डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है भाई साहब? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? आप बोल सकते हो कि R2 इज लेस देन R4 माइनस R3। बात समझ आ रही? और ऊपर से R1 क्या है? 0 है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई साहब आपका? मेरे ख्याल से ऑप्शन कौन जाना चाहिए बेटा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ये दे रखा है R2 लेस देन R4 माइनस R3 और R1 इक्वल टू क्या है बेटा? 0 है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से भाई साहब क्लियर हो गई होगी, कैसे हमने ऑप्शंस मैच करी है बेटा, ठीक है। तो कांसेप्ट समझना है यार, अगर ये चीज आपको अच्छे से समझ आ रहा है तो नाउ यू कैन डू इजीली गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे, ठीक है, ओके। चलिए भाई, तो पैरेलल वे में सेकंड क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को करते हैं केयरफुली रीड, है ना, क्या पूछा हुआ है, क्या दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बेटा? इसमें बोला हुआ है कि 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q ईच आर प्लेस्ड इन द प्लेन एट 0,2 4,2 4,-2 and 0,-2. The work required to put a fifth charge capital Q at the origin of the coordinate system will be. Clear? This is the question and question is asked in J 2019 and options are given guys. ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं इसको सॉल्व विदाउट एनी डिले। देखिए भाई साहब, यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। चार्जेस की पोजीशन बना देते हैं कि कहाँ पे कौन चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे चुप से क्या करते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ऐसे बना देंगे बेटा, दिस इज द x, है ना। तो यहाँ पे बना दिया बेटा हमने x और ये आपका y हुआ, ये आपका -x और नीचे वाला हो जाएगा माइनस का y एंड दिस इज द ओरिजिन। क्लियर? तो अब यहाँ पे बेटा देखते हैं चार्जेस की पोजीशन क्या दे रखा है। सबसे पहले आपको दे रखा है 0,2, है ना। 0,2 मतलब y वाला पॉजिटिव y, यहाँ पे होगा 0,2, चार्ज क्या बेटा? कैपिटल Q रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 4,2 बोले तो कौन सा कोऑर्डिनेट भाई? दोनों पॉजिटिव है, तो ये वाला यहाँ पे कहीं पे होगा बेटा, जस्ट आपको मेंशन कर देना है, कोई मेजरमेंट नहीं करना है। 4,2 जस्ट कोऑर्डिनेट में मेंशन कर देना है, ये पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज रखा है बेटा कैपिटल Q, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बेटा 4,-2 मतलब x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव, इसका मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट? फोर्थ कोऑर्डिनेट बेटा, ये वाला हो जाएगा 4,-2, एक चार्ज आपका यहाँ पे रख दिया भाई। क्लियर है बेटा? इसके बाद उसमें क्या बोला हुआ है? 0,-2, ये कौन सा हुआ भाई कोऑर्डिनेट? ये वाला हो गया,
माइनस का y मींस 0, -2। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल Q चार्ज दे रखा है भाई, और ये क्या है आपका ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0। ठीक है, तो ये हमने सिस्टम बना दिया भाई, सब चार्जेस की पोजीशन वगैरह बना दिया है भाई। ठीक है, जहां जहां उसने बोला हुआ है ना। इसके बाद उसने बोला है वर्क रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज एट द ओरिजिन, मतलब आपको एक कहीं से चार्ज लाओगे और यहाँ पे रखना है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे रखने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, समझे? तो भाई साहब यहाँ पे याद रखना, सबसे पहली बात वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है ना? ये चार्जेस बैठे हुए भाई साहब घेरा लगा के ऐसे गुंडी मार के, तो किसके लिए बैठे हैं भाई साहब? इनकी वजह से ना यहाँ पे आएगा, इनके रीजन में आएगा पोटेंशियल। ये चार्जेस जो है बेटे पोटेंशियल क्रिएट करेंगे, बात समझ आ रही है? तो भाई साहब ये पोटेंशियल के अगेंस्ट ही आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ पे रखने में। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इन सब चार्जेस की वजह से यहाँ पे सेंटर पे पोटेंशियल कितना है पहले ये तो फाइंड कर लो, समझ रहे हो ना? हम बेटा यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इंफिनिटी को क्या करेंगे अपन यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और सब चार्जेस की वजह से पहले सेंटर पे पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन का फार्मूला होता है Q डेल्टा V। बात समझ आ रही बेटा? यहाँ पे डेल्टा V मतलब इंफिनिटी, मतलब एक रेफरेंस पॉइंट बेटा आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी अपन पोटेंशियल डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो इंफिनिटी को एज अ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर लेंगे और बाकी यहाँ पे अपन लिख देंगे भाई। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वर्क डन, यही फार्मूला अपन यूज करेंगे। तो बेटा सारे चार्जेस की वजह से पहले अपन क्या फाइंड करते हैं? पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। देखना यार सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम V एट O निकालते हैं बेटा, है ना? जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, मैंने यहाँ पे ऑरिजिन पे पोटेंशियल निकालने के लिए यहाँ पे VO लिखा हुआ है बेटा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो बेटा, कैपिटल Q की वजह से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कोई बता सकता है बेटा कितना होगा? देखो ऑरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 2 है, तो सीधा सा बात है पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से पोटेंशियल क्या होता है KQ डिवाइडेड बाय R। ठीक है, और ये सारे डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव रखना है बेटा। यहाँ पे देख लो ये चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो बेटा यहाँ से इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, देखो इधर इस पॉइंट की, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0 और यहाँ क्या है 4, 2। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है आपको मालूम है? क्या होता है भाई डिस्टेंस निकालने का फार्मूला? यही वाला x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। और मान लीजिए यहाँ पे x1 y1 0 है, तो सीधा सीधा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्लियर है? तो इसको मिटा देते हैं भाई साहब, ये छोटी छोटी चीजें आपको आती होंगी, तो सिंपल सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 है भाई साहब, तो सीधे सीधे आप क्या करोगे स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा ये डिस्टेंस निकालो कितनी आएगी, कितनी आएगी 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। क्लियर है? तो भाई इस चार्ज पे से हम पोटेंशियल क्या लिख लो बेटा KQ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है बेटा आपने निकाली है कितनी आई स्क्वायर रूट ऑफ 20। बात समझ आ रही है कि नहीं? स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर बेटा और प्लस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 तो कितना होता है 20, तो स्क्वायर रूट 20 आ जाएगा। तो भाई साहब इन दोनों की वजह से हमने पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? भाई ऊपर वाला मामला हो गया खत्म। ठीक है, अब नीचे वाला देख लेते हैं बेटा। नीचे यहाँ पे देखो यार, है ना, सिर्फ घुमाया हुआ है, कुछ भी नहीं बेटा। यहाँ पे आपने इसकी वजह से जो सेंटर पे पोटेंशियल लिखा है ऑरिजिन पे, सेम इसकी वजह से भी यहाँ पे सेम पोटेंशियल आने वाला है। ध्यान से देखो बेटा, डिस्टेंस निकालोगे पॉजिटिव हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वगैरह लोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, इसका डिस्टेंस निकालोगे बेटा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, बाकी मामला 0 तो 2 निकल के आ जाएगा। तो मतलब जो पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से यहाँ पे आया सेम इसकी वजह से आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बेटा, आप यहाँ पे चाहो तो 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है ना, टोटल टाइम पास है, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। ठीक, जो कहानी इसके लिए थी वही कहानी इसके लिए हो जाएगी। चाहो तो इसमें क्या कर दो, फिर से 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिख दो भाई, क्या हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। हो गया यार पोटेंशियल, लिख दिया हमने। तो क्या हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाय 2 और एक हो जाएगा 2KQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 20। क्लियर है? तो बेटा V को देखो 2 ने 2 को क्या कर दिया, मार दिया, KQ बाहर आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 और इसको क्या लिख सकते हो बेटा 4 5 जा 20, तो 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा 2 और अंदर क्या बन जाएगा 5। ठीक, तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा 2 ने 2 को मार दिया, तो क्या हो जाएगा KQ into 1 plus 1 divided by square root of 5।
बेटा वर्क डन आ चुका है, सीधा सा फंडा है, देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बस हो गया ना यार, क्या करना है, इस vo को जाके किससे मल्टीप्लाई करा देना है, यहाँ पे q की जगह क्या रखना है, कैपिटल Q, तो एक q यहाँ पे है, एक कैपिटल Q यहाँ पे हो जाएगा, तो q into q क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर सेम चार्जेस, ठीक है, हो जाएगा, तो kq स्क्वायर into 1 plus 1 by root 5, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा वाला बेटा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। k की वैल्यू रख दो तो क्या आ जाएगा, 1 by 4 pi epsilon naught, है कि नहीं, तो आ गया भाई साहब ऑप्शन, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बोलो, ठीक, तो भाई से यहाँ पे लिख दो सब फाइनल आंसर, w इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैपिटल Q मल्टीप्लाई v नॉट, कितना आया है kq, k की वैल्यू हमने रख देना है, तो क्या हो जाएगा 4 pi एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कैपिटल Q 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 pi एप्सिलॉन नॉट, एकदम पागल हो जाओ भाई साहब, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, दिस इज द आंसर। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी भाई साहब, ठीक है, तो चलिए भाई मैं आशा करता हूं आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया तो लाइक करिए वीडियो को, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए भाई साहब, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है, इसी टाइप की वीडियोस के लिए कमेंट जरूर किया करिए भाई साहब, वीडियो को लाइक जरूर करिए यार, ठीक है ना, अगर सॉल्यूशन अच्छा लग जाए तो चलिए भाई साहब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल।